बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसका जो टेबल है उसके बारे में बात करेंगे कि उस टेबल को तुम लोग याद कैसे रख सकते हो। क्योंकि सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि जो त्रिकोणमिति का टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, वो हमको याद ही नहीं रहता है। और जो लोग इस साल 10th की मैथ्स की एग्जाम दे रहे हैं और बेसिक में है, उनको ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 8 में से टोटल 6 मार्क्स का आने वाला है। और उसका जो अगला चैप्टर है, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति नो उपयोग, उसमें से 2 मार्क्स का आने वाला है। यानी कि अगर तुम लोगों को ये जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो याद कर लिया तो आपको ये 8 मार्क्स से टोटल 8 मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको अगर ये 10 मिनट का वीडियो आपने देख लिया तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, त्रिकोणमिति का टेबल याद हो जाएगा और आप उसको अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, और जिससे आपको ये 8 मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको कुछ भी इसमें से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हैं बिल्कुल आपको यहाँ पर लॉजिक के साथ बताऊंगा और आपको याद भी हो जाएगी। आपको एक भी जिसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है, जो गुणोत्तर है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सिर्फ आपको ये काम करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के, जो त्रिकोणमिति के रेशियो है, जो गुणोत्तर है, उसको आप इस सीक्वेंस में, इस लाइन में, इस क्रम में आप उसको याद कर लीजिए। बस इतना काम करना है आपको कि साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये जो सीक्वेंस है, जो क्रम में आप लिखा है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के साथ साथ जो त्रिकोणमिति के दूसरे फॉर्मूला है, साइन कॉस टेन कॉट के, वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर थीटा की वैल्यू लिखेंगे। अब थीटा की वैल्यू के लिए पहले जानो कि जो 0, 30, 45, 60 और 90 हम लोग लिखते हैं, उसको भी रट्टा नहीं मारना है, समझेंगे। वैसे अगर याद रखना चाहो तो तब तुमको याद हो जाए, लेकिन अगर जिसको याद नहीं होता वो समझो। ये जो त्रिकोणमिति है पूरा, वो सिर्फ काम करेगा काटकोण त्रिकोण पे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करेगा, उसके अलावा वो काम करेगा नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 90। तो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 90 तक जाएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा और 90 तक जाएगा। उसके बाद आपको काम ये करना है कि 15 का घड़िया बोलना है, 15 का टेबल, ठीक है। ये 1 हो गया, 15 1 जा 0, उसको लिखना नहीं है, ठीक है, 1 जा 15 नहीं लिखना है, 0 लिख दो उसको। 15 2 जा कितना होता है? 30। 15 3 जा कितना होता है? 45। 15 4 जा कितना होता है? 60। तो 90 तो लिखा ही है हमने। तो 0 से लेकर 90 तक तुम्हारा टेबल थीटा हो गया। अब बचा कितना तुम्हारे पास? 2 जा 3 जा और 2 जा 3 जा और 4 जा, ठीक है। 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। अब इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सिर्फ उसको ध्यान दे दो, तो आपको ये जो पूरा टेबल है वो जरा भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। और आपने एक बार ये टेबल याद कर लिया तो आपको जो 8 मार्क्स है बेसिक मैथ्स में, वो पूरे आपको बैठे के बैठे मिल जाए। सिर्फ ये साइन थीटा की जो 5 वैल्यू है यहाँ पर, उसको आपको याद रखनी है, यानी कि समझनी है, रट्टा नहीं मारना है। एक भी चीज आपको गोखनी नहीं है। जो भी चीज यहाँ पर बता रहा हूँ सिर्फ आप समझोगे तो आपको याद हो जाएगी। यहाँ से एक भी चीजें आपको गोखनी नहीं है, समझो। सबसे पहले क्या करेंगे साइन के लिए? ये साइन और कॉस है ना, त्रिकोणमिति के माँ बाप है। कौन है त्रिकोणमिति के माँ बाप? उसके बाद आता है टेन, ये होता है बड़ा बेटा। ये दोनों माँ बाप है, ये बड़ा बेटा है, और बाकी के सब छोटे छवा है, उनका कोई रोल ही नहीं है। साइन कॉस और टेन में ही पूरी त्रिकोणमिति, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका कोई यूज ही नहीं है वहां पर, ठीक है। ये 3 के ऊपर ही बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे 0/4, फिर आएगा 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इसका आपको क्या करना है? रूट निकालना है, ठीक है। 0/4 का रूट निकालेंगे, 1/4 का, 2/4 का, 3/4 का और 4/4 का। रट्टा नहीं मानना है। नीचे क्या रहेगा आपका? 4 4 4, ऊपर रहेगा 0 1 2 3 और 4। अब अगर जिसको भी इसके आगे समझ में ना आता, उसके लिए एक चीज है कि पहले ये देख लो आप लोग, अगर 0 है उसका रूट निकालोगे, 0 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0। अगर 1 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा? 1। अगर 2 का रूट निकालोगे, 2 का वर्गमूल निकालोगे तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो √2 का
√2। अगर 3 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा √3। अगर 4 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 2। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप 10th में हो और मैथ्स की एग्जाम दे रहे हो तो इतना तो आपको आना चाहिए कि 0 का वर्गमूल निकलता है 0, 1 का निकलता है 1, 2 और 3 का नहीं निकलेगा तो √2 और √3 और 4 का निकलेगा 2। अब यहाँ पर याद नहीं रखना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। नीचे लगा दो 4, ऊपर लगा दो 0, 1, 2, 3 और 4। 0/4 बताओ 0/4 का आंसर क्या आएगा 0। अब उसका रूट यानी कि 0 का रूट कितना निकलेगा 0। तो यहाँ पर फाइनल आंसर मेरा क्या आया 0। 1/4 तो 1/4 यानी कि 1 का भी रूट निकलेगा और 4 का भी रूट निकलेगा। 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। तो यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर क्या आया 1/2। अब 2/4 है तो देखो 2/4 तो उसके लिए 2 2 4 होगा, नीचे कट होगा, ठीक है, फैक्टर पढ़ेंगे तो ये 2 2 क्या हो गया कट, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2। अब उसका रूट निकालो। 1 का रूट क्या निकलेगा 1 और 2 का रूट क्या होगा √2, उसका रूट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा 1/√2। √3/4 √3/4 यानी कि तुमको 3 और 4 है तो 3 के टेबल में 4 आता नहीं, कुछ कट होगा नहीं, तो √3 और √4। 3 का रूट क्या निकलेगा कुछ नहीं, √3 का √3 और 4 का रूट क्या निकलेगा 2। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा √3/2। अब 4/4 है तो 4/4 क्या होता है 1 का रूट क्या निकलेगा 1। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा 1। ये हो गई साइन की लाइन। अगर आप लोगों ने ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 इतना भी समझ लिया या तो इतना भी रट्टा मार लिया तो ये बाकी की जो लाइन है ना वो आपको ऐसे फटाफट याद हो जाएगी। उसमें कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, रट्टा मारना ही नहीं है। सिर्फ ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 इतना आप लोग समझ लो यहाँ से, या तो फिर रट्टा मार लो, आपकी मर्जी। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों माँ बाप है और हमको पता है कि माँ बाप कैसे होते हैं। अगर माँ ने कोई काम किया है तो बाप हमेशा उसका उल्टा करेगा। तो बाप को क्या करना है उल्टा, ये 1 है तो यहाँ पर 1 लगा दो, √3/2 1/√2, ये 1/2 और ये 0, ठीक है। जो काम माँ ने किया है बाप उसका उल्टा कर देगा। तो 1 इधर लगा दिया, √3/2 1/√2 1/2 और 0। उसके बाद आएगा 10। मैंने बोला है तुमको ये माँ बाप है, ये बड़ा लड़का है, बाकी के सब छोटे छवाए है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में अगर इसी क्रम में याद रखोगे तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के बाकी के गुणोत्तर, बाकी के रेशियो भी तुमको याद हो जाएंगे। कैसे, देखो tan थीटा है, अब tan थीटा के ऊपर देखो तुमको क्या दिख रहा है साइन और कॉस। कैसे दिख रहे हैं, साइन के नीचे कॉस है, ठीक है, sin/cos, साइन भाग्या कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस। तो tan थीटा के ऊपर अगर तुम देख रहे हो तो तुम कैसा दिख रहा है sin θ/cos थीटा, ठीक है, साइन के नीचे कॉस दिख रहा है तुमको। तो tan की जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए तुम साइन को ऊपर रखोगे और कॉस को नीचे रखोगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या है 0, नीचे क्या है 1, देखो 0/1। अब 0 को कुछ भी करो आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0। 1/2 √3/2, 1/2 और नीचे आएगा √3/2, ठीक है। ये भी भागाकार है, ये भी डिवाइड के फॉर्म में है, भले इसमें कितने 1 2 3 और 4 माले है, ठीक है। 4 माले हो तो तुमको क्या करना है, दूसरा और चौथा माला कट करना है, पहला और तीसरा माला कट करना है। अब दूसरे और चौथे माले में 2 और 2 है तो कट हो जाएगा। ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है √3, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 1/√3, ठीक है। इसका आंसर आ गया 1/√3। अब इधर 1/√2 है, नीचे भी 1/√2 है, तो 1/√2 को 1/√2 से कट करोगे तो पहला और तीसरा माला, दूसरा और चौथा माला, ये 1 1 कट, √2 कट, सब चला गया तो क्या बचा 1। किसी के पास कुछ भी ना हो तो क्या होगा उसके पास ऊपर वाला, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 1, √3/2 1/2, √3/2 1/2, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब दूसरा और चौथा माला कट होगा और पहला और तीसरे माले में कुछ कट नहीं हो रहा तो ऊपर क्या बचा √3 और नीचे क्या बचा 1, ठीक है। तो ऊपर आएगा √3 और नीचे आएगा 1। ऊपर क्या है 1, नीचे है 0, तो ऊपर 1 और नीचे 0। आज तक दुनिया में ऐसी कोई वैल्यू बनी ही नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके छेद में 0 हो, तो ये वैल्यू हमारी गिनाएंगे नहीं। तो इसको क्या लिखना है, इंग्लिश में हो तो लिखना है नॉट पॉसिबल, और गुजराती है तो क्या आएगा अशक्य। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि tan
90 की वैल्यू कितनी, तो नॉट पॉसिबल या तो अशक्य, ऐसा ऑप्शन में हो गया तो आपको लिखना है, ठीक है, वो हो गया। चलो, माँ बाप और बड़ा बेटा आपने लिख लिया। उसके बाद का जो भी है ना, आपको सिर्फ उल्टा करते जाना है। गुजराती में बोलते हैं व्यस्त, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, साइन का आपने लिख दिया, कॉस बाप है तो उल्टा करेगा, टेन बड़ा बेटा है तो साइन और कॉस माँ बाप को साथ में लेकर चलेगा, साइन अपन कॉस हो गया। अब अगर आप कॉसेक पे आएंगे, वापस से आपको जाना है साइन के ऊपर, ठीक है। कॉसेक के लिए वापस जाओगे साइन के ऊपर, सेक के लिए जाओगे कॉस के ऊपर, कॉट के लिए जाओगे टेन के ऊपर, तो सबका उल्टा। देखो उल्टा क्या होता है समझो, जो फॉर्मूले है त्रिकोणमिति के वो आपको अभी याद हो जाएंगे। अगर ये सीक्वेंस में इसी क्रम में याद किया तो फॉर्मूला आपको तुरंत याद हो जाएंगे। कॉसेक है, कॉसेक के लिए आप कहां गए, साइन के ऊपर, तो इसका मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा, यानी कि आपको उल्टा ही करना है। देखो अब कॉसेक के लिए सेक साइन के ऊपर जाना है, अब साइन में क्या है, जीरो। देखो उल्टा करने के लिए अंश और छेद, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए, पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पर अकेला जीरो है, तो अकेला जीरो मीन्स क्या होगा, 0 अपॉन 1 होगा। अब 0 अपॉन 1 का उल्टा करो, देखो इसका उल्टा करो तो नीचे से 1 कहा जाएगा ऊपर, और ऊपर से नीचे कहा जाएगा 0 नीचे, तो 0 अपॉन 1 का उल्टा 1 अपॉन 0। अब 1 अपॉन 0 जैसी कोई भी वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल या तो अशक्य। अगर इंग्लिश मीडियम है तो नॉट पॉसिबल, गुजराती है तो अशक्य। उसके बाद इधर जाओ, 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 का उल्टा करो, 1 अपॉन 2 का उल्टा करो तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो इधर क्या आएगा 2 अपॉन 1। 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा करो तो रूट 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा करो तो 2 अपॉन रूट 3। और 1 का उल्टा करो, सीधा करो, टेढ़ा करो, मेढ़ा करो, कुछ भी करो, 1 का क्या रहेगा 1। सेक के लिए कहा जाना है कॉस, 1 अपॉन कॉस, कॉस का उल्टा। वापस से 1 आया, सेक के लिए कॉस पे के वापस से 1 आया, 1 का उल्टा करो, सीधा करो, टेढ़ा करो, मेढ़ा करो, 1। रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा करो, 2 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा करो, रूट 2 अपॉन 1। 1 अपॉन 2 का उल्टा करो, 2 अपॉन 1। अब 0, अगेन 0 आया, 0 अपॉन 1 होगा। अब 0 अपॉन 1 का उल्टा करो तो क्या आएगा, 1 अपॉन 0। ऐसी कोई भी वैल्यू है नहीं, तो इधर आएगा अशक्य। कॉट, कॉट के लिए कहां पर जाना है, 10 के ऊपर। 0 है, अगेन 0 का उल्टा करोगे, देखो 0 अपॉन 1 का उल्टा करो, क्या आएगा 1 अपॉन 0, तो वैल्यू है नहीं। 1 अपॉन रूट 3 का उल्टा करो, रूट 3 अपॉन 1। 1 का उल्टा करो, सीधा करो, टेढ़ा करो, मेढ़ा करो, 1 रूट 3 अपॉन 1 का उल्टा करो, क्या आएगा 1 ऊपर जाएगा, रूट 3 नीचे, 1 अपॉन रूट 3। अब नॉट पॉसिबल का उल्टा करना है। देखो ध्यान रखना, 0 का उल्टा करोगे तो नॉट पॉसिबल, और नॉट पॉसिबल है मींस क्या होगा, अगर नॉट पॉसिबल है तो उसका मतलब वो 1 अपॉन 0 होगा। अब 1 अपॉन 0 का उल्टा करोगे तो 0 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 0 अपॉन 1 क्या होगा तुम्हारा 0। तो याद रखना है कि जब तुम नॉट पॉसिबल का उल्टा करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, और 0 का उल्टा करोगे तो आंसर क्या आएगा नॉट पॉसिबल। तो ये है तुम्हारा त्रिकोणमिति का टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। मुझे उम्मीद है कि तुमको ये आ गया होगा, एक दो बार रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये पूरा टेबल याद कर लोगे तो ये 6 + 2 जो 8 मार्क्स के सम है तुम्हारे, 8 मार्क्स के दाखले हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 8 और 9 में से वो तुमको आ जाएंगे। सिर्फ इसके ऊपर से तुम 8 मार्क्स ला सकते हो। ये फॉर्मूले, ये सूत्र भी तुमको ये सीक्वेंस में याद रखोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी 10वीं वाले फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।